दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक बुक जिसे जेलों में पढ़ना भी मना है, 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक आपको सिखाती है कि लोग कैसे दूसरों को कंट्रोल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे बर्बाद करते हैं। अगर आप बहुत सीधे और भोले हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो ये दुनिया आपको कच्चा चबा जाएगी। पावर हासिल करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पावर ना होना और वीक रहना सबसे बड़ा गुनाह है। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल ताकत के 48 लॉज बताऊंगा। अगर ये सीखे तो जिंदगी में कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ये आपको सिखाएंगे कि अपने दुश्मन को कैसे कुचलना है, अपनी इज्जत कैसे करवानी है और बिना बोले अपनी बात कैसे मनवानी है। लेकिन एक वार्निंग सुन ले, ये लॉज बहुत खतरनाक है, इनका इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। देखिए, अगर आपका कोई बॉस है, कोई सीनियर है या कोई ऐसा शख्स है जिसके पास आपसे ज्यादा ताकत है, तो कभी भी उसके सामने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना। हमें लगता है कि अगर हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बॉस को दिखाएंगे कि हम कितने स्मार्ट हैं, तो वो हमसे खुश होगा। अरे नहीं यार, जब आप अपने मास्टर से ज्यादा चमकते हैं तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी और खौफ पैदा होता है। उसे लगता है कि आप उसकी कुर्सी, उसकी जगह ले लेंगे और फिर वो डरकर आपको रास्ते से हटा देगा। अरे यार, तारीख गवाह है, बादशाहों ने अपने सबसे वफादार वजीरों को कत्ल करवाया सिर्फ इसलिए कि वो वजीर बादशाह से ज्यादा ज़हीन लगने लगे थे। अगर ताकत चाहिए तो अपने मास्टर को हमेशा ये महसूस करवाओ कि वो आपसे ज्यादा समझदार है। अपनी चालाकी छुपा कर रखो और वक्त आने पर यूज करो। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। देखिए, ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि आपके दोस्त आपके लिए दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों में हसद बहुत जल्दी पैदा होता है। जब आप तरक्की करते हैं तो सबसे पहले आपके करीबी दोस्त ही जलते हैं। हालांकि वो मुंह पर मुस्कुरा रहे होते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप उन पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप अपने किसी पुराने दुश्मन को मौका दें, उसे अपने साथ मिलाएं, तो वो आपका सबसे ज्यादा वफादार साबित होगा, क्योंकि उसे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो सामने खड़े हैं। डरो उन दोस्तों से जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ चल रहे हैं। अगर आपके पास दुश्मन नहीं है तो कुछ दुश्मन बना लो, क्योंकि दुश्मन ही आपको शार्प और होशियार रखते हैं। लॉ 3, कंसील योर अटेंशन। देखिए, एक खुली किताब मत बनो जिसे कोई भी पढ़ ले। अगर आप जंगल में शिकार करने जाएं और जानवरों को पहले ही बता दे मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ, तो क्या आप शिकार कर पाएंगे? कभी नहीं। लोगों को कभी मत बताओ कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है। ये सब राज रखो। जब लोग आपके इरादों को नहीं जान पाएंगे तो वो अपने डिफेंस की तैयारी नहीं कर सकेंगे। अपने आसपास एक स्मोक स्क्रीन बनाकर रखो। लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन वो मत दिखाओ जो आप असल में कर रहे हैं। जब तक उनको समझ आएगी कि आपकी चाल क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और जीत आपकी मुट्ठी में होगी। अरे यार, मिस्ट्री ही असल ताकत है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। देखिए, ताकतवर लोग खामोश रहते हैं, कमजोर लोग शोर मचाते हैं। आपने नोट किया होगा, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू खो देता है। ज्यादा बोलने से आपके मुंह से कोई ना कोई ऐसी बेवकूफाना बात निकल जाती है जो आपकी कमजोरी बन जाती है। फ्रांस का बादशाह लुई 14 जब भी अपने वजीरों की बात सुनता तो सिर्फ एक जुमला कहता, मैं देखूंगा, और इसकी ये खामोशी वजीरों को खौफजदा कर देती थी। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी अल्फाज सुनने के लिए तरस जाते हैं। खामोशी लोगों को अनकंफर्टेबल करती है। वो इस खामोशी को भरने के लिए खुद बोलना शुरू कर देते हैं और वो अपने राज उगल देते हैं। अपनी जुबान को काबू में रखो, अपने अल्फाज को महंगा करो। जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा समझदार और पावरफुल नजर आओगे। लॉ 5, सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। देखिए, रेपुटेशन ही ताकत का दूसरा नाम है। अगर आपकी साख, आपकी इज्जत बाजार में अच्छी है तो आप बिना कुछ किए जंग जीत सकते हैं। लोग आपके नाम से ही डरेंगे या आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आपकी साख में एक छोटा सा दाग भी लग गया तो आप कमजोर हो जाएंगे। दुश्मन हमेशा आपकी रेपुटेशन पर हमला करेगा ताकि आपको लोगों की नजर में गिरा सके। इसीलिए अपनी इज्जत की हिफाजत ऐसे करो जैसे ये तुम्हारी जान हो। हमेशा चुकन्ना रहो। अगर कोई तुम्हारी इमेज को खराब करने की कोशिश करे तो फौरन उसका मुंह तोड़ जवाब दो। एक मजबूत साख वाला इंसान हजूम में भी अलग चमकता है। अपनी पहचान को कभी मिट्टी में मत मिलने दो। लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। देखिए, जो चीज नजर आती है उसकी कीमत नहीं होती, चाहे आप हीरे हो या सोना। अगर आप मिट्टी के ढेर के नीचे दबे हुए हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अपनी एक ऐसी इमेज बनाओ जो लोगों की नजरों में रहे। भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने आप को दूसरों से अलग करो, चाहे अपने कपड़ों से, अपने काम से, अपने अंदाज से। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि बदनामी गुमनामी से बेहतर है। मतलब ये कि लोग आपके बारे में बुरा
भला कहें। ये मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं कि लोग आपको जानते ही ना हो। अटेंशन एक करेंसी है, जितनी ज्यादा तवज्जो आपकी तरफ होगी उतनी ही ताकत आपके पास आएगी। अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा बनाओ कि जब आप कमरे में दाखिल हो तो सबकी गर्दनें आपकी तरफ मुड़ जाएं। लास्ट 7, गेट अदर्स टू डू दी वर्क बट टेक द क्रेडिट। देखिए ये बात सुनने में बहुत जल्माना लगती है, लेकिन कारपोरेट दुनिया और पॉलिटिक्स में ये सबसे बड़ी सच्चाई है। बेवकूफ इंसान खुद मेहनत करता है और ज़हीन इंसान दूसरों के टैलेंट, दूसरों की मेहनत और दूसरों के वक्त का इस्तेमाल करता है। थॉमस एडिसन को दुनिया का सबसे बड़ा मोजद माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी ज्यादातर इजादात उसके नीचे काम करने वाले साइंसदानों जैसे टेस्ला ने की थी। लेकिन नाम किसका है? एडिसन का। अपनी एनर्जी बचा कर रखो, वो काम मत करो जो कोई और तुम्हारे लिए कर सकता है। लोगों को ढूंढो, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करो, अपना मकसद पूरा करो। देखो यार, मेहनत करने से ज्यादा अहम मैनेजमेंट है। दुनिया पसीना बहाने वाले को याद नहीं रखती, दुनिया झंडा गाड़ने वाले को याद रखती है। लॉ 8, मेक अदर पीपल्स कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। देखिए जब आप किसी के पास जाते हैं आप अपनी पावर खो देते हैं। पावरफुल वो है जो दूसरों को अपने पास बुलाए। अपने पास कुछ ऐसा रखो, कोई लालच, कोई फायदा, कि लोग खुद तुम्हारे दरवाजे पर चल कर आए। जब वो तुम्हारे मैदान में आएंगे तो खेल तुम्हारा होगा और असूल भी तुम्हारे होंगे। कभी भी दुश्मन के पीछे मत भागो, उसे बाइट दो ताकि वो खुद तुम्हारे जाल में आ जाए। लॉ 9, विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्गुमेंट्स। देखिए बहस करना कमजोर लोगों का काम है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप उसे कभी हरा नहीं सकते। अगर आप जीत भी गए तब भी आप हार जाएंगे, क्योंकि आपने सामने वाले की ईगो को हिट कर दिया। वो दिल ही दिल में आपका दुश्मन बन जाएगा। पावरफुल लोग अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी करके दिखाते हैं। अगर कोई कहता है कि ये रास्ता गलत है तो उससे बहस मत करो, बस सही रास्ते पर चलकर दिखाओ। जब लोग आपके रिजल्ट देखते हैं तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। अल्फाज से जीती हुई जीत आरजी होती है, लेकिन अमल से जीती हुई जीत मुस्तकबिल होती है। आज से कसम खा लो कि अपनी सफाइयां नहीं दोगे, सिर्फ अपने रिजल्ट दिखाओगे। लॉ 10, इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। देखिए ये लॉ कहता है कि जज्बात एक वायरस की तरह होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी बदकिस्मत होते हैं, उनके साथ हमेशा कुछ बुरा होता रहता है। वो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा शिकायतें करते हैं। ऐसे लोगों से फौरन दूर हो जाओ, क्योंकि उनकी बदकिस्मती, उनकी नेगेटिव सोच एक बीमारी की तरह तुम्हें भी लग जाएगी। तुम उनकी मदद करने जाओगे और खुद डूब जाओगे। इंसान अपने इन्वायरमेंट का असर लेता है। अगर तुम 5 नाकाम और दुखी लोगों में बैठोगे तो छठे तुम होगे। इसीलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो खुश हैं, कामयाब हैं, जिनकी किस्मत उनके साथ है। अपनी एनर्जी की हिफाजत करो। जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी से काट कर फेंक दो, इससे पहले कि वो तुम्हारी कश्ती डुबो दें। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पावर हमेशा कायम रहे तो लोगों को अपना मुहताज बना लो। लोगों को आपकी जरूरत होनी चाहिए। जब तक लोगों को अपने काम के लिए, अपनी खुशी के लिए या अपनी कामयाबी के लिए आपकी जरूरत रहेगी, वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बॉस उस मुलाजिम को कभी नहीं निकालता जिसके बगैर कंपनी का निजाम रुक जाए। अगर आप लोगों को सब कुछ सिखा देंगे, अगर आप उन्हें खुद कफील कर देंगे तो उन्हें आपकी जरूरत नहीं रहेगी, वो आपको छोड़ देंगे। हमेशा कुछ न कुछ अपने पास छुपा कर रखो। लोगों को ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे बिना वो अधूरे हैं। याद रखो लोग उससे मोहब्बत नहीं करते जिसकी उन्हें जरूरत होती है। ताकत मुहताजी पैदा करने वाले में है। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव होनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। देखिए अगर आप शुरू से ही धोखेबाज लगेंगे तो सब आपसे बचकर रहेंगे, लेकिन अगर आप शुरू में अपनी होनेस्टी दिखाएंगे, कोई छोटा सच बोलेंगे, कोई छोटी कुर्बानी देंगे, तो सामने वाला अपना गॉड नीचे गिरा देगा। तो वो समझेगा कि आप बहुत ऑनेस्टी पर्सन है। ये ट्रोजन हॉर्स की तरह है। आपकी एक सच्चाई आपके 100 झूठों पर पर्दा डाल देती है। जब आप किसी का भरोसा जीत लेते हैं अपनी छोटी सी ईमानदारी से, तो फिर आप उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। चालाक लोग हमेशा शुरू में सखावत और ईमानदारी दिखाते हैं ताकि वो मछली को कांटे में फंसा सके। लॉ 13, आस्क फॉर हेल्प बाय अपीलिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो कभी भी उसकी रहमदिली या एहसान की अपील मत करो। ये मत कहो कि मैंने माजी में तुम्हारे लिए ये किया था, अब मेरे लिए ये करो। लोग पुराने एहसान भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका काम करे तो उसे ये बताओ कि उस काम में उसका क्या फायदा है। इंसान बेसिकली सेल्फिश है। जब आप उसे दिखाते हो कि आपकी मदद करने में उसका अपना प्रॉफिट है, उसकी अपनी इज्जत है या उसका अपना कोई मुफाद है, तो वो भागकर आपका काम करेगा। कभी भीख मत मांगो, हमेशा डील करो। जब आप सामने वाले के लिए फायदे की बात करेंगे तो दुनिया का बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका पार्टनर बनने को तैयार हो जाएगा। लॉ 14, पोज एज ए फ्रेंड वर्क एज ए स्पाई। देखिए अपने दुश्मन को हराने के लिए उसके राज जानना जरूरी है, और राज जानने का बेहतरीन तरीका ये है कि दोस्त बन जाओ। सवाल पूछो, हमदर्दी दिखाओ ताकि लोग तुम्हें सब कुछ बता दें। झूठी दोस्ती का निकाब पहनकर तुम वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो जो एक जंग लड़कर भी नहीं मिलती। जुबान मीठी रखो लेकिन आंखें
आंखें अकाब की तरह रखो। ला 15, क्रश योर एनिमीज टोटली। देखिए अगर आपने अपने दुश्मन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया और छोड़ दिया तो आपने अपने लिए मौत का सामान कर लिया, क्योंकि वो वापस आएगा और इस बार वो ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा जहरीला होगा और इंतकाम की आग में जल रहा होगा। शाम को जख्मी नहीं करते, शाम का सर कुचलते हैं। अगर आप किसी लड़ाई में पड़ गए हैं तो फिर रहमदिली मत दिखाओ। दुश्मन की ताकत, उसके वसाइल, उसकी हिम्मत को जड़ से खत्म कर दो। तारीख में जितने भी बड़े लीडर्स हारे, उनकी गलती यही थी कि उन्होंने दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया। दुश्मन को फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली तौर पर इतना खत्म कर दो कि वो दोबारा आपके सामने खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। अमन सिर्फ तब होता है जब दुश्मन का नामो निशान मिट जाए। ला 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। देखिए हर वक्त की अवेलेबिलिटी आपकी कीमत गिरा देती है। जितना आप लोगों को नजर आएंगे, जितना आप लोगों को सुनाई देंगे, उतने ही आप आम लगेंगे। अगर आप किसी ग्रुप में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से थोड़ा पीछे हट जाएं। जब आप गायब होते हैं तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपको याद करते हैं। सूरज अगर 24 घंटे सर पर खड़ा रहे तो धूप छुपने लगती है, लेकिन जब वो बादलों में छुपता है तो लोग उसके निकलने का इंतजार करते हैं। अपने आप को एक रिवार्ड बनाओ। कभी कभी तल्लुकात में, बिजनेस में और महफिलों में ब्रेक लो। जब आप दोबारा वापस आएंगे तो आपकी वैल्यू पहले से दुगनी हो चुकी होगी। लोग आपको देखकर सुकून महसूस करेंगे। ला 17, कीप अदर्स इन सस्पेंस टेरर्स, कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। देखिए इंसान आदत का गुलाम है, वो आपकी अगली चाल का अंदाजा लगाना चाहता है। अगर आप हमेशा एक ही रूटीन रखेंगे तो दुश्मन आपको समझ जाएगा। कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल काम करो। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे तो वो डर कर रहेंगे और तुमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। ला 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। देखिए दुनिया बहुत खतरनाक है और दुश्मन हर तरफ है, इसीलिए हमें लगता है कि हमें दीवारें खड़ी कर लेनी चाहिए, लोगों से दूर हो जाना चाहिए और एक किले में छुप जाना चाहिए। लेकिन ये कानून कहता है कि तन्हाई मौत है। जब आप लोगों से कट जाते हैं तो आपको खबरें मिलना बंद हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या साजिश हो रही है। और तन्हा इंसान को निशाना बनाना बहुत आसान होता है। इसकी बजाय लोगों में घुल मिल जाओ, भीड़ में रहो। जितना आप लोगों के दरमियान रहेंगे उतना आप महफूज रहेंगे। आपको दुश्मन की चालों का पहले से पता चल जाएगा। अपना किला मत बनाओ बल्कि एक चलता फिरता दरिया बनो। ला 19, नाउ हाउ यू आर डीलिंग विद। देखिए दुनिया में हर इंसान अलग है, हर किसी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनके साथ धोखा किया या उनकी बेइज्जती की तो वो सारी जिंदगी बदला लेने के लिए लगा देंगे, वो आपका जीना हराम कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, जो फौरन हार मान लेते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान से पंगा लेने से पहले या किसी से डील करने से पहले ये जान लो कि वो कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी सोए हुए शेर को जगा दो। तारीख में बहुत से लोगों ने ये गलती की, उन्होंने गलत इंसान की बेइज्जती कर दी और फिर अपनी सल्तनत से हाथ धो बैठे। अपने शिकार को और अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचानो। ला 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। देखिए जल्दी में किसी एक साइड का इंतखाब मत करो, किसी एक ग्रुप या पार्टी का हिस्सा मत बनो। सिर्फ एक इंसान के साथ कमिटमेंट रखो, वो हो तुम खुद। जब आप किसी एक साइड के हो जाते हैं तो आपकी ताकत आधी रह जाती है और आप कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जब आप न्यूट्रल रहते हैं तो सब लोग आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। आप एक फुसल बन जाते हैं। लोगों को अपने लिए लड़ने दो, आप ऊपर बैठकर तमाशा देखो। जब आप आजाद रहते हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और आप हमेशा फायदे में रहते हैं। ला 21, प्ले ए सकट टू कैच ए सकट। देखिए कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि कोई दूसरा उससे ज्यादा होशियार नजर आए। अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बनेंगे तो लोग आपसे मुताअत हो जाएंगे। बेहतरीन चालाकी ये है कि आप अपने शिकार के सामने थोड़ा बेवकूफ बन जाए, उसे ये लगने दे कि वो आपसे ज्यादा चालाक है। जब सामने वाले को यकीन हो जाता है कि ये तो बेवकूफ है, इसे मैं आसानी से लूट लूंगा, तो वो लापरवाह हो जाता है। वो अपनी चालें छुपाना छोड़ देता है और यही वो लम्हा होता है जब आप उसे दबोच सकते हैं। अपनी जहानत को छुपा कर रखना असल जहानत है। शेर भी शिकार करने से पहले झुककर चलता है। ला 22, यूज दी सडन टेक्टिक्स ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। देखिए कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। उसमें लड़ना और अपनी जान गवा देना बेवकूफी है, बहादुरी नहीं। ये कानून कहता है कि जब तुम कमजोर हो तो हार मान लो, सरेंडर कर दो। लेकिन ये हार सिर्फ दिखावे की होनी चाहिए। जब आप हथियार डाल देते हो तो दुश्मन का गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो लापरवाह हो जाता है और यही आपको वक्त देता है अपनी ताकत दोबारा जमा करने का वक्त, दुश्मन की कमजोरियां ढूंढने का वक्त। अंदर से मजबूत रहो लेकिन बाहर से झुक जाओ। ये घास की तरह है जो तूफान में झुक जाती है और बच जाती है, जबकि तना हुआ दरख्त टूट जाता है। अपनी हार को जीत की सीढ़ी बनाओ। ला 23, कंसंट्रेट योर फोकस। देखिए अपनी एनर्जी को मुख्तलिफ साइड्स में मत जाया करो। तीर तभी गहरा जख्म लगाता है जब वो नोकदार। अगर तुम 10 कामों में टांग अड़ाओगे तो नाकाम रहोगे। एक वक्त में एक बड़ा मकसद चुनो, अपनी पूरी ताकत, पूरा फोकस उस पर लगा
बता दो, इंटेंसिटी हमेशा एक्सटेंसिटी को हरा देती है। ला 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। देखिए दुनिया एक दरबार है और यहाँ चालाकी से चलना पड़ता है। अपनी बात मनवाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि तमीज और स्ट्रेटेजी का हथियार यूज करो। अपने ऊपर वालों को वो सुनाओ जो वो सुनना चाहते हैं। जो इंसान अपनी अना को मार कर दूसरों को अच्छा महसूस करवाता है, वो खामोशी में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। ला 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। देखिए माशरे ने आपको एक रोल दे दिया है। तुम एक क्लर्क हो, तुम एक गरीब हो, तुम शर्मीले हो। इन लेबल्स को कबूल मत करो। पावरफुल लोग अपनी पहचान खुद बनाते हैं। अपने आप को दोबारा रिक्रिएट करो। अपना हुलिया, अपनी सोच, अपने बोलने का अंदाज, सब कुछ वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते हो, ना कि जैसा दुनिया चाहती है। जैसे मिट्टी कम्हार के हाथ में होती है, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी के कम्हार हो। एक ऐसा करैक्टर बनाओ जो लोगों की अटेंशन का मरकज हो। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी की शक्ल देगी और वो शक्ल तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगी। ला 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। देखिए एक बादशाह कभी अपने हाथ गंदे नहीं करता। अगर कोई गलत काम करना हो, कोई सख्त फैसला लेना हो, तो किसी और के जरिए करो, ताकि अगर कल को बदनामी हो तो उस बलि के बकरे पर आए, तुम पर नहीं। जाहिर में हमेशा मासूम और नेक बनकर रहो। ला 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट कल्टिक फॉलोइंग। देखिए लोग किसी न किसी चीज पर यकीन करना चाहते हैं, उनके लिए एक उम्मीद बन जाओ, एक नई राह दिखाओ। लॉजिक की बातें करो, जज्बात और वादों की बातें ज्यादा करो। जब लोग तुम पर अंधा यकीन करने लगेंगे तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो तुम्हारे हर हुक्म पर अमल करेंगे। ला 28, इंटरएक्शंस विद बोल्डनेस। देखिए अगर तुम किसी काम को लेकर शक में हो तो उसे मत करो। हेजिटेशन और डर तुम्हारी कारकर्दगी को खराब कर देंगे। ला कहता है कि बोल्डनेस के साथ एक्शन लो। जब तुम दिलेरी दिखाते हो तो तुम्हारे रास्ते की आधी रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। लोग बहादुर इंसान से डरते हैं और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। अगर तुम गलती भी करो लेकिन पूरे एतमाद और दिलेरी के साथ करो तो लोग उसे भी तुम्हारी चाल समझेंगे। बुज़दिली सबसे खतरनाक चीज है। शेर की तरह दाड़ो, चाहे तुम अंदर से डरे हुए ही क्यों ना हो। तुम्हारी दिलेरी ही तुम्हारा हथियार है। ला 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। देखिए ज्यादातर लोग जिंदगी में नाकाम क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ पहले कदम के बारे में सोचते हैं। वो जोश में आकर काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इंजाम क्या होगा। ये ला कहता है कि कुछ भी करने से पहले उसके इंजाम के बारे में सोच लो। एक शतरंज का माहिर खिलाड़ी चाल चलने से पहले ये नहीं सोचता कि मैं प्यादा कैसे चलाऊंगा, वो ये सोचता है कि मैं चेकमेट कैसे दूंगा। आपको रास्ते में आने वाली रुकावटों, दुश्मनों की चालों और बुरी किस्मत का पहले से अंदाजा होना चाहिए। जब आप आखिर तक प्लान करते हैं तो आप कभी हैरान नहीं होते, आप जज्बाती नहीं होते। आपको पता होता है कि जहाज को कहाँ लैंड करना है। अधूरे प्लान हमेशा बर्बादी का सबब बनते हैं। शुरू करने से पहले खत्म करने का सोचो। ला 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। देखिए अगर आप लोगों को दिखाएंगे कि आप कितनी सख्त मेहनत कर रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं, तो लोग आप पर तरस खाएंगे लेकिन आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे। जादूगर कभी नहीं बताता कि उसने जादू कैसे किया, वो बस चुटकी बजाता है और कबूतर निकल आता है। अपनी मेहनत को छुपा कर रखो, लोगों को सिर्फ नतीजा दिखाओ। जब आप मुश्किल से मुश्किल काम को ऐसे करते हो जैसे ये आपके बाएं हाथ का खेल है, तो लोगों की नजर में आप एक नेचुरल टैलेंट बन जाते हैं। उनके दिल में आपका रूप बैठ जाता है। यार ये बंदा तो कमाल है, इसके लिए तो सब कुछ आसान है। अपनी तकलीफ, अपना दर्द और पसीना अपने तक रखो। दुनिया को सिर्फ अपनी मुस्कुराहट और कामयाबी दिखाओ। ला 31, कंट्रोल द ऑप्शंस। देखिए सबसे बड़ी चाल ये है कि लोगों को ऐसा लगे कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं, लेकिन असल में वो वही कर रहे हो जो आप चाहते हैं। इसे कहते हैं ताश के पत्ते अपनी मर्जी के बांटना। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका काम करे तो उसे हुक्म दो, उसे 2 ऑप्शंस दो। वो दोनों ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए जिनमें फायदा आपका ही हो। जैसे कि आप ये काम आज करेंगे या कल सुबह। अब वो ना नहीं कर पाएगा, वो उनमें से एक चुनेगा और दोनों सूरतों में काम आपका हो रहा है। लोगों को इल्यूजन का वहम दो, लेकिन डोरियां अपने हाथ में रखो। जब लोग समझते हैं कि उन्होंने खुद फैसला किया है तो वो इस पर ज्यादा खुशी से अमल करते हैं। ला 32, प्ले टू द पीपल्स फैंटेसीज। देखिए हकीकत बहुत कड़वी, बोरिंग और बदसूरत होती है। लोग हकीकत से भागना चाहते हैं। अगर आप सच्चाई और हकीकत की बातें करेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को एक ख्वाब दिखाएंगे, एक फैंटेसी बेचेंगे, तो लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे। पॉलिटिशियन, मूवी मेकर्स और बड़े ब्रांड्स यही करते हैं। वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो आपको एक बेहतरीन जिंदगी का ख्वाब बेचते हैं। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो लोगों की उम्मीद का मरकज बन जाए। उन्हें दिखाएं कि आपके पास वो जादुई चाबी है जो उनकी बोरिंग जिंदगी को बदल सकती है। लोग सच सुनने के लिए नहीं बल्कि तसल्ली और उम्मीद पाने के लिए बेताब रहते हैं। ला 33, डिस्कवर ईच मैन थंब स्क्रू। देखिए हर इंसान की, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। कोई ना कोई ऐसा बटन जरूर होता है जिसे दबाने से वो काबू में आ जाता है। हो सकता है उसकी कमजोरी पैसा हो सकता है औरत हो सकता है उसकी ईगो हो, या उसका कोई छुपा हुआ राज।
पास। आपका काम यह है कि उसकी कमजोरी को ढूंढो। जब आपको वो स्क्रू थंब मिल जाए तो फिर वो इंसान आपका गुलाम है। आप उसकी जिंदगी को दबाकर उससे जो चाहे करवा सकते हैं। ये जालिमाना है मगर जंग और मोहब्बत में सब जायज है और जिंदगी एक जंग है। ला 34 बी रॉयल इन योर ओन फैशन। देखिए दुनिया आपके साथ वैसा ही सलूक करती है जैसा आप खुद के साथ करते हैं। अगर आप खुद को एक आम, कमजोर और बेचारा इंसान समझेंगे तो दुनिया आपको जूते की नोक पर रखेगी, लेकिन अगर आप खुद को एक बादशाह की तरह ट्रीट करेंगे तो लोग भी आपको बादशाह मानेंगे। बादशाह किसी से इज्जत की भीख नहीं मांगता, वो इज्जत ऐसे वसूल करता है जैसे उसका पैदाइशी हक है। अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अच्छे कपड़े पहनो, एतमाद से चलो और कभी भी छोटी हरकतें मत करो। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपको अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। अरे यार याद रखो, ताज सर पर नहीं होता, ताज आपके दिमाग और आपके एटीट्यूड में होता है। खुद को इज्जत दो, ज़माना तुम्हें सलूट करेगा। ला 35 मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। देखिए जिंदगी में क्या करना है इससे ज्यादा अहम यह है कि कब करना है। गलत वक्त पर उठाया गया सही कदम भी गलत हो जाता है। बाज की तरह बनो जो घंटों आसमान में मुंडलाता रहता है, सब्र करता है और जैसे ही मछली पानी की सतह पर आती है एक सेकंड में हमला करता है। जल्दी मत करो, सब्र करना सीखो। जब वक्त आपके हक में ना हो तो पीछे हट जाओ और जब वक्त सही हो तो पूरी ताकत से वार करो। जो इंसान टाइमिंग का मास्टर बन जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। ला 36 डिस्डेन थिंग्स यू कांट हैव। देखिए अगर आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही तो आप जितना उसके पीछे भागेंगे उतनी आपकी वैल्यू कम होगी और दुश्मन को उतना ही मजा आएगा। आप तड़प रहे हैं। बेस्ट रिवेंज, बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि इग्नोर करना। अगर कोई चीज आपकी पहुंच से दूर है तो ऐसे जाहिर करो जैसे आपको वो चाहिए ही नहीं थी, जैसे वो चीज बेकार है। अंगूर खट्टे हैं वाली मिसाल यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। जब आप अपनी पसंदीदा चीज या दुश्मन को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप उसे उसकी इम्पोर्टेंस से महरूम कर देते हैं। आपकी इनडिफरेंस दुश्मन के लिए सबसे बड़ी तौहीन है। अरे यार याद रखो, जिस चीज पर आप तवज्जो देते हैं आप उसे पावरफुल बना देते हैं। इग्नोर करो और पावरफुल रहो। ला 37 क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। देखिए लोग आंखों के कच्चे होते हैं, उन्हें चमक दमक, ड्रामा और तमाशा पसंद है। अल्फाज अक्सर भूल जाते हैं लेकिन विजुअल्स याद रहते हैं। अपनी ताकत को दिखाने के लिए सिर्फ बातों का सहारा मत लो बल्कि सिंबल्स और गेस्चर्स का इस्तेमाल करो। बड़ी बड़ी पार्टीज, अच्छा लिबास, ये सब एक पावरफुल ऑरा बनाते हैं। लोग उस इंसान से ज्यादा डरते हैं जो दिखने में पावरफुल हो। अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बनाओ जो लोगों को इम्प्रेस करे। सादगी अच्छी है लेकिन ताकत के खेल में दिखावा बहुत जरूरी है। ला 38 थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर। देखिए अगर आप हर वक्त अपनी अनोखी सोच का प्रचार करेंगे तो लोग आपको पागल या खतरनाक समझेंगे, वो आपको ग्रुप से निकाल देंगे। एक चालाक इंसान अपनी असल सोच सिर्फ अपने तक रखता है या उन लोगों को बताता है जिन पर उसे पूरा ट्रस्ट हो। आम दुनिया में आम बन करो, वही करो जो सब कर रहे हैं। इसे कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया बनना। इस तरह आप शक की निगाहों से बचे रहेंगे और अंदर ही अंदर अपना काम करते रहेंगे। अपनी यूनिकनेस को अपनी ताकत बनाओ। ला 39 स्टीर अप वाटर्स टू कैच फिश। देखिए गुस्सा और जज्बात अकल के दुश्मन है। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन गलती करे तो उसे गुस्सा दिलाओ लेकिन खुद बर्फ की तरह ठंडे रहो। जब वो जज्बाती होकर अपना कंट्रोल खो देगा तो वो आपके जाल में फंस जाएगा। अपने जज्बात पर काबू पाना और दूसरों के जज्बात को भड़काना ये एक पावरफुल इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। ला 40 डिस्पाइज द फ्री लॉन्च। देखिए मुफ्त की चीज हमेशा एक छुपा हुआ जाल होता है। एहसान का बोझ पैसे के बोझ से ज्यादा भारी होता है। हमेशा अपनी कीमत अदा करो। जब आप पे करते हो तो आप आजाद रहते हो, आप किसी के दबाव में नहीं आते। कंती मत बनो, सखी बनो। पैसा एक औजार है, इसे संभाल कर रखने के बजाय इसे इस्तेमाल करो ताकि आपका असर और सुख बढ़े। बादशाह कभी मुफ्त खाते नहीं, वो खिलाते हैं। ला 41 अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन शूज। देखिए अगर आप किसी सक्सेसफुल, फेमस या ग्रेट मैन की जगह ले रहे हैं तो आप मुश्किल में हैं, क्योंकि लोग हमेशा आपको कंपेयर उससे करेंगे और आपको उससे दोगुना बेहतर काम करना पड़ेगा सिर्फ उसके बराबर आने के लिए। कोशिश करो कि अपना रास्ता अलग बनाओ। किसी बड़े दरख्त के साए तले मत उगाओ, वहाँ तुम्हें धूप नहीं मिलेगी। अपनी पहचान खुद बनाओ, अपने तरीके इजाद करो। किसी और के असूलों पर चलने की बजाय खुद अपने असूल बनाओ। ला 42 स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शिप विल स्कैटर। देखिए किसी भी ग्रुप, किसी भी फौज की ताकत सिर्फ एक इंसान में होती है, उसका लीडर। अगर आप छोटी मछलियों से लड़ते रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। मसला हमेशा जड़ में होता है। ये कानून कहता है कि सीधा लीडर पर हमला करो। अगर आपने उनके लीडर को हटा दिया या उसे बदनाम कर दिया या उसे तोड़ दिया तो उसके पीछे खड़े हजारों लोग खुद बिखर जाएंगे। उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। सांप को मारने के लिए तुम पर नहीं, सर पर वार करो। हमेशा ढूंढो कि इस सारे फसाद की जड़ कौन सा एक आदमी है और उसे निशाना बनाओ। ला 43 वर्क ऑन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स।
देखिए जबरदस्ती करके आप लोगों से काम तो करवा सकते हैं, लेकिन उनकी वफादारी नहीं जीत सकते। पावर का असल सोर्स ये है कि लोग अपनी खुशी से आपकी खिदमत करें। इसके लिए आपको उनके जज्बात और उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलना होगा। हर इंसान की ख्वाहिशात अलग हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को इज्जत, किसी को आजादी। जब आप लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं, उनके दिमागों को अपनी सोच के मुताबिक डाल लेते हैं, तो वो आपके लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। जिस्मों पर हुक्मरानी करने वाला डिक्टेटर होता है, लेकिन दिलों पर हुक्मरानी करने वाला लीडर होता है। लोगों को मजबूर मत करो, उन्हें माइल करो। लॉ 44 डिसआर्म एंड इन्फ्लुएट विद द मिरर इफेक्ट। देखिए जो दुश्मन करता है वही तुम करो, उसकी नकल उतारो। जब तुम दुश्मन के जैसे एक्शन लेते हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि तुम्हारी असल चाल क्या है। वो गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में इंसान गलती करता है। आईना बनकर तुम उसे उसकी अपनी ही आग में जला सकते हो। लॉ 45 प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। देखिए इंसान आदत का गुलाम है, उसे बड़ी तब्दीलियों से डर लगता है। अगर आप लीडर बनते ही या ताकत में आते ही सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके खिलाफ बगावत कर देंगे। वो पुराने निजाम से जुड़े होते हैं। होशियारी ये है कि आप तब्दीली के गुण तो गाएं, लोगों को बताएं कि तब्दीली कितनी जरूरी है, लेकिन अमली तौर पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाएं। तब्दीली को एक दुआ की तरह दे, चम्मच भरकर, ना कि पूरी बोतल हलक में अंडेल दें। अगर आप दूसरों को झटका देंगे तो वो आपका तख्त उलट देंगे। जाहिर में पुराने तरीकों की इज्जत करो, लेकिन अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी का नया निजाम लाते जाओ। लॉ 46 नेवर अपीयर टू परफेक्ट। देखिए हसद एक खामोश दुश्मन है। अगर आप हर वक्त अपनी कामयाबियां, अपनी दौलत, अपनी खुशी दिखाते रहेंगे तो आप उन लोगों की नजर में खटकने लगेंगे जो आपसे कमतर है। और याद रखो, हसद करने वाला इंसान बहुत खतरनाक होता है। वो आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपने दुश्मनों को शांत रखने के लिए कभी कभी अपनी छोटी मोटी मुश्किलात का जिक्र किया करो। अपनी किस्मत को भी क्रेडिट दिया करो, ताकि लोगों को लगे कि आप भी उन जैसे ही हैं। जब आप लोगों को ये यकीन दिला देते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह सड़ गल रहा हूँ, तो उनका हसद हमदर्दी में बदल जाता है। अपने आप को इंसान रखो, खुदा मत बनाओ। लॉ 47 डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। देखिए जीत का नशा बहुत खतरनाक होता है। जब हम जीत रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम कभी नहीं हारेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, और यही वो गलती है जो बड़े बड़े फातिहीन को ले डूबती है। जब आप अपने टारगेट से आगे निकल जाते हैं तो आप नए दुश्मन बना लेते हैं और अपनी साख दांव पर लगा देते हैं। तारीख गवाह है, सिकंदर आजम हो या हिटलर, ये लोग तब हारे जब ये रुकना भूल गए। कामयाबी के अरूज पर पहुंचकर रुक जाना सबसे बड़ी दानिशमंदी है। अपनी जीत को कंसोलिडेट करो, ना कि लालच में आकर सब कुछ गवा बैठो। जब आपको वो मिल जाए जो आप चाहते थे तो वहीं ब्रेक लगाओ और जश्न मनाओ। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ 48 अज्यूम फॉर्मलेसनेस। देखिए किसी भी एक शक्ल, एक मेथड या एक प्लानिंग के साथ चिपक मत जाओ। हर चीज बदल रही है। जो आज ताकतवर है कल कमजोर हो सकता है। अगर आप सख्त हो तो टूट जाएंगे, अगर आप पानी की तरह होंगे तो रास्ता बना लेंगे। अपने आप को हालात के मुताबिक डालना सीखो। अरे यार, दुश्मन आप पर तभी हमला कर सकता है जब उसे आपकी शेप और पोजीशन का पता हो। अगर आप फॉर्मलेस हो जाएंगे तो वो वार किस पर करेगा? यही जिंदगी का राज है। हमेशा बहते रहो, रुकना मौत है। अरे यार, ये 48 लॉ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये इंसान की फितरत का एक निचोड़ है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनका यूज कैसे करते हैं। आप इनसे अपनी जिंदगी सिवारते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ताकत का सबसे बड़ा कानून ये है कि ताकत की नुमाइश मत करो। होशियार बनो, चालाक बनो, लेकिन जाहिर मत होने दो। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखें आई एम पावरफुल, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। चैनल को विजिट करें। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।